गुड मॉर्निंग बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी विद थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समेशन विश्लेषण में चल रहा है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे तो आपको मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन अब बोल मैं ही सकता हूँ, आप सुन सकते हैं तो मैं ही आपको दे देता हूँ, क्योंकि जो बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली टीचर ही बनने वाले हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी के तो टीचर होते ही हैं। ठीक है, और आपने जो अपनी विशेष भेजी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो अपना चल रहा था वो चल रहा था कि यदि प्रसंवादी फलन के बारे में बात चल रही थी ux y और vx y के रूप में, और कोई फंक्शन एफ जेड ज्ञात किया जाता था। एक विधि पढ़ी थी मिलन थॉम्सन विधि या मिलन थॉम्सन मेथड। वो क्या कहता था कि यदि आपके पास u दिया है, यदि आपके पास u दिया है तो आप उससे डायरेक्टली एफ जेड फाइंड कर सकते हो। यही तो कहा था उसने कि यदि आपके पास u गिवन है तो आप डायरेक्टली उससे एफ जेड निकाल सकते हैं, एफ जेड फाइंड कर सकते हैं। यही क्या थी आपकी मिलन थॉम्सन विधि या मिलन थॉम्सन मेथड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक दो एग्जांपल अपन देख लिए थे, उसी पर अपन और आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। कल आपको एक क्वेश्चन कराया गया था, अब आज जो क्वेश्चन एग्जाम्पल से कराए जाएंगे, क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3.10.16 है, जो शायद 2002 में और 17 में आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता ही है, का विश्लेषिक फलन हो। मतलब एफ जेड कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन। क्वेश्चन ने खुद ने पहले से दे दिया। और u माइनस वी दिया हुआ है कि u माइनस वी इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई, 2 cos x माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। प्रदर्शित करिए कि एफ जेड प्रतिबंध एफ पाई बाई टू इक्वल टू 0 के अंतर्गत 1/2 माइनस 1/2 cot z/2 होगा। मतलब इफ एफ जेड इज एनालिटिक देन शो दैट एफ जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एफ पाई बाई टू इक्वल टू 0 इज 1/2 माइनस 1/2 cot z/2। एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने आपको u माइनस वी दे दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने आपको u माइनस वी दे दिया, अब आप एफ जेड फाइंड करो। पहले तो वो कौन सी मेथड से, मिलन थॉम्सन मेथड से। और एफ जेड फाइंड करने के बाद एक कंडीशन लगा दो और मुझे बता दो कि फिर ये वैल्यू आनी चाहिए एफ जेड की। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा सुनिए, अब u माइनस वी गिवन है ना, लेकिन u माइनस वी तो मिलन थॉम्सन में होता ही नहीं है। मिलन थॉम्सन में क्या होता है कि u होता है ओनली। तो u माइनस वी को भी आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। u माइनस वी को भी आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा कि सर कैसे। अब देखिए आप कैसे, चलते हैं शुरू करते। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत ध्यान से देख लेना ना, अच्छा क्वेश्चन है। हल तो सबसे पहले गिवन क्या है आपको कि सर गिवन या फिर दिया है, जो दिया है वो है कि u माइनस वी इक्वल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन 2 cos एक्स प्लस माइनस साइन कॉमन ले लिया ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस। यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो और शुरू की क्लासेस आपने ढंग से देखी हो तो याद कीजिए, मैंने बताया था कि e की पावर x क्या होता है, e की पावर y लिखना है तो y ले लो। ये होता था cos हाइपरबोलिक y प्लस साइन हाइपरबोलिक y। भाई जब आयोटा आता था तो सिंपल cos x प्लस आयोटा साइन x होता था, लेकिन हाइपरबोलिक में ऐसा होता है। तो e की पावर यदि माइनस y हो तो ये होता था cos हाइपरबोलिक y माइनस साइन हाइपरबोलिक y। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई आता था वो तो आता था 2 cos हाइपरबोलिक y। और यदि दोनों को माइनस कर दिया जाए इसमें से ये, तो e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई साइन हाइपरबोलिक y और साइन हाइपरबोलिक y 2 साइन हाइपरबोलिक y। इस तरह से आपको ये मिलते थे। ठीक है, अच्छा इन्हीं का यूज हमको यहाँ करना है। यहाँ पर देखिएगा कैसे कि आप लिखेंगे u माइनस वी इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस वाई लिख दो पूरे को। कितना कि सर कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक वाई, और अपॉन में कितना आने वाला है 2 cos एक्स, ये लीजिए, माइनस ये क्या है 2 cos हाइपरबोलिक वाई, 2 cos हाइपरबोलिक वाई। क्लियर। अच्छा 2 को कॉमन ले लीजिए तो u माइनस वी इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा cos एक्स, इसको लिख लो पहले है ना, माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई। क्यों लिख रहा हूं क्योंकि कट हो जाएंगे ऊपर नीचे। प्लस कितना है साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस कितना साइन हाइपरबोलिक वाई, अपॉन में कितना आने वाला है 2 तो कॉमन ही रहेगा बाहर, तो cos x माइनस cos
हाइपरबोलिक वाई। ये इस तरह से आपके पास आ गया। अच्छा आगे बढ़िए, u माइनस वी इक्वल टू 1/2, दिस अपॉन दिस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो सेम है दोनों। इधर क्या आएगा साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कितना कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई। ये आपके पास क्वेश्चन ने u माइनस वी दिया है या फिर u माइनस वी आपको क्या है गिवन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और फॉर्मूला इसमें देखो बहुत सारे यूज होने वाले हैं, पुराने सूत्र या पुराने फॉर्मूला बहुत सारे यूज होंगे, तो इनको आप यहां भी लिख लें, और अब जो पीछे डिक्शनरी बना रही है ना, बना रखी है आपने कि वहां से लिखते हुए आते हो पीछे से, वहां भी आप इनको लिख लें। चलते हैं आगे, देखिएगा। अब u माइनस वी तो हो गया, लेकिन हमें u माइनस वी चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए u, क्योंकि मिलन थॉम्सन मेथड या मिलन थॉम्सन विधि को u चाहिए होता है, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में कल की क्लास में करवाया था, है ना। चलो देखो, अच्छा एक बात बताओ, यहां लिख देता हूं छोटा सा कि एफ जेड इक्वल टू है क्या कि सर u प्लस आयोटा वी है एफ जेड। u माइनस वी और u प्लस वी वाली बात चाहिए अपन को, तो वो किससे आती है आयोटा से मल्टीप्लाई करने से। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, तो यदि मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा आयोटा u माइनस वी, बनेगा नहीं बनेगा। दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए, दोनों को प्लस कर दिया जाए तो एफ जेड तो कॉमन आएगा, 1 प्लस आयोटा बनेगा, 1 प्लस आयोटा, यहाँ क्या एफ जेड u माइनस वी होगा, बिना आयोटा वाले एक तरफ और आयोटा वाले एक तरफ, प्लस आएगा आयोटा का साइन और क्या बनेगा u प्लस। क्लियर। अब याद कीजिए क्या बताया था आपको कि यहां मानते हैं या लेट करते हैं, क्या मानते हैं भैया कि जो 1 प्लस आयोटा एफ जेड है इसे तो माना जाता है कैपिटल एफ जेड, और जो u माइनस वी है उसे माना जाता है कैपिटल U, और u प्लस वी है उसे माना जाता है कैपिटल V। तो ये जो फंक्शन है ना वो कैसे, इक्वेशन नंबर दे दिया 4, ये फंक्शन कैसे चेंज हो जाता है आपका कि कैपिटल एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v, जिसकी हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें u और v ही सॉल्व करना आता है, हमें u माइनस वी और u प्लस वी सॉल्व करना नहीं आता है। बोर्ड भर चुका है, एक बार आप यहां तक लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो u माइनस वी है ना, यही तो कैपिटल U है, तो कैपिटल U की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ कि सर यहाँ कैपिटल U आ गया 1/2, और यहाँ लिखना है 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपने इसको दे दी कितनी 6, तो 5 वहां तो कुछ। अब मिलन थॉम्सन मेथड अप्लाई करना है। अब मिलन थॉम्सन मेथड क्या कहता है कि भैया उसका फॉर्मूला होता है एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई जेड जीरो माइनस साई जेड जीरो, फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो डी जेड प्लस सी। अब ये फाई जेड जीरो और साई जेड जीरो कहां से आते हैं कि सर ये आते हैं फाई एक्स वाई और साई एक्स वाई से, कि सर फाई एक्स वाई और साई एक्स वाई कहां से आते हैं, ये आते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स को बोला जाता है फाई एक्स वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई को बोला क्या जाता है साई एक्स वाई, जो कि अपन पिछले से पिछले लेक्चर में खूब अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आने वाला है 1/2 तो बाहर रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका अंश बटे हर से होगा तो वो क्या होगा हर का वर्ग कितना cos x माइनस कॉस हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो पूरा का पूरा एक बार तो यहाँ रहेगा कि सर cos x माइनस कॉस हाइपरबोलिक y, इसका करोगे sin x का कितना हो जाएगा cos x, इसका 0 हो जाएगा y इसमें, ठीक है, माइनस साइन लग जाएगा, ऊपर वाला जो कि तो आ जाएगा कि सर sin x प्लस साइन हाइपरबोलिक y, ठीक है, इनटू में कितना आएगा नीचे वाले का, तो cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये माइनस का उसको प्लस कर दीजिए और यहाँ क्या लिख दोगे आप साइन। तो एक्चुअल में आपके पास आने वाला क्या है कि सर मेरे पास आने वाला है 1/2, अच्छा cos x इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, वैल्यू कितनी हो गई 1, यहाँ लिख दिया 1, माइनस कितना कॉस हाइपरबोलिक y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक y इंटू साइन y साइन एक्स,
और अपॉन में कितना लिखना है मुझे, इधर अपॉन में आप लिख दीजिए कितना, cos x माइनस कॉस हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर। ये आपके पास इस तरह से डेल यू अपॉन डेल एक्स आ चुका है, जिसको आप क्या बोलोगे, फाई एक्स कॉमा वाई। लेकिन मुझे फाई एक्स वाई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फाई जेड जीरो, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो। तो देखिएगा फाई जेड जीरो मतलब एक्स की जगह तो क्या रख दो जेड और वाई की जगह क्या रख दो जीरो। तो रखिएगा 1/2 तो बाहर, 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक जीरो वैल्यू 1 हो जाएगी और कॉस जेड, लीजिए कॉस जेड। यहां रखोगे एक्स की जगह जेड, वाई की जगह जीरो, तो साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू जीरो, तो पूरा का पूरा क्या होगा, जीरो छोड़ दो। नीचे कॉस एक्स की जगह क्या रखना है जेड, ये लीजिए कॉस जेड, माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई की जगह जीरो तो 1 हो जाएगा, ये कितना होल स्क्वायर। मतलब आप इसे लिख सकते हो 1/2 1 माइनस कॉस जेड, इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर। अरे इसको चेंज कर सकते हैं, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर एक ही बात है, तो माइनस साइन लेके स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास आ गया 1/2 1 माइनस कॉस जेड, क्योंकि एक पावर से एक पावर कट गई और किसकी वैल्यू आ गई है, फाई जेड जीरो। इक्वेशन नंबर आपने इसको दे दिया कितना, 7। क्लियर। अब नंबर किसका है, साई जेड जीरो का। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, पर इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, मैंने हटा दिया यहां से। अब आते हैं साई जेड जीरो पे, तो इसके लिए क्या करोगे, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करोगे। अब डेल यू अपॉन डेल वाई, बहुत अच्छे समझ लेना है, 2-3 क्वेश्चन में से एक डेफिनेट आता है एग्जाम में हर साल, यू से पूछ लेगा चाहे यू माइनस वी से पूछ लेगा, लेकिन आएगा जरूर एग्जाम में आपके, है ना। चलते तो डेल यू अपॉन डेल वाई यदि आप निकालोगे तो 1/2 तो बाहर रह जाएगा, ये लीजिए 1 का कितना हो जाएगा, जीरो। इसका वही फिर से कितना कि सर cos x माइनस कॉस हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। साइन x का कितना होगा y के रेस्पेक्ट में जीरो, साइन, एक सेकेंड, इसको लिखोगे आपका cos x माइनस कॉस हाइपरबोलिक y, याद है क्या वो अंश बटे हर का u अपॉन v का। अरे ऐसे नहीं होता क्या, u अपॉन v का क्या होता है v स्क्वायर, v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव, अंश बटे हर का वर्ग, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन। चलते जाइए, तो हर लिख दिया, अंश का अवकलन, साइन एक्स का कितना होगा y के रेस्पेक्ट में जीरो, साइन हाइपरबोलिक y का कॉस हाइपरबोलिक y, माइनस का साइन ऊपर वाला जो कि तो कि सर साइन x और प्लस साइन हाइपरबोलिक y, अच्छा इनटू कॉस x का कितना हो जाएगा जीरो और माइनस का कॉस हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y, इसमें पॉजिटिव होता है ना। चलते जाओ, तो आप क्या लिखने वाले हैं कि सर 1/2 तो ये आ जाएगा और कॉस हाइपरबोलिक y कॉस x, ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक साइन x और साइन हाइपरबोलिक y, तो ये आपके पास आने वाला है कितना, कॉस x डॉट कॉस हाइपरबोलिक y, इधर कितना आएगा साइन x साइन हाइपरबोलिक y, ये लीजिए साइन x साइन हाइपरबोलिक y। अच्छा आगे बढ़िए, ये आएगा साइन हाइपरबोलिक y और साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक y और कॉस हाइपरबोलिक y, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y नेगेटिव, और यहाँ आएगा साइन हाइपरबोलिक y और साइन हाइपरबोलिक y, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y, इस तरह से आपके पास ये बनने वाला है। और अपॉन में कितना आएगा, देखते जाइए कितना, cos x माइनस कॉस हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना ये कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस कॉस हाइपरबोलिक, ये 1 होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, वैसे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये जो फॉर्मूला है आप इनको साथ साथ अपनी कॉपी में पीछे की तरफ नोट करते जाना। तो फिर से वही आ गया कितना, 1 प्लस कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक y प्लस साइन एक्स डॉट साइन हाइपरबोलिक y, और अपॉन में कितना है सर, अपॉन में है कॉस एक्स माइनस कॉस हाइपरबोलिक y का स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। साइड में जरूर लिख लेना है ना कि भैया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y कितना होता है कि 1 होता है। अब ये साइन पहले है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, हमें चाहिए क्या, ये वैल्यू किसकी आई है कि सर ये वैल्यू आई है साई एक्स वाई की, लेकिन मुझे साई एक्स वाई नहीं चाहिए, मुझे चाहिए साई जेड जीरो। अगर साई जेड जीरो कैसे आने वाला है, ठीक है, इस पूरे का डेरिवेटिव कर दो किसके रेस्पेक्ट में, सॉरी एक्स की जगह तो क्या रख दो जेड और वाई की जगह क्या रख दो जीरो, तो ये बनेगा साई जेड जीरो। रखते जाओ, देखो 1/2 तो बाहर है ही, ये लीजिए 1/2 में लिख लिया है ना। आगे बढ़ते जाओ, -1 जो कि क्यों आएगा, ठीक है, प्लस कॉस कितना रखोगे आप,
x की जगह z और y की जगह 0, तो cos 0 हो जाएगा, ये cos z हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, तो cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो cos z आ जाएगा, तो -1 प्लस cos z। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आएगा प्लस sin z, sin 0 0 हो जाएगी, छोड़ दो उसको, अपॉन कितना वही cos z -1 का होल स्क्वायर, तो cos z -1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 ब्रैकेट में वही 1 अपॉन cos z -1 या फिर माइनस का 1/2 1 माइनस cos z। ये आपके पास साइज 0 वैल्यू आ चुकी है, जिसको आप इक्वेशन नंबर कितना दे दोगे 8। क्लियर यहां तक? अब मिलन थॉम्सन मेथड क्या कहता है कि मिलन थॉम्सन विधि से, थॉम्सन लिख दो, एक ही बात है। मिलन थॉम्सन विधि से कितना लिखोगे आप कि सर आप लिखने वाले हैं यहाँ पर कि स्मॉल एफ जेड इक्वल टू, या कैपिटल एफ जेड चल रहा है तो कैपिटल एफ जेड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फाई जेड 0 माइनस आयोटा साई जेड 0। ठीक है, और यहाँ आप क्या लिखने वाले हैं डी जेड और प्लस कितना सी। फाई जेड 0 की वैल्यू कितनी है, ये रही 1/2 1 माइनस कॉस जेड, तो लिख देंगे आप कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 माइनस कॉस जेड। अच्छा माइनस का साइन यहाँ है, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा आयोटा, इसकी वैल्यू भी कितनी 1/2 1 माइनस कॉस जेड, और यहाँ बाहर क्या आने वाला है कि सर बाहर आने वाला है डी जेड प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं होगी, चलते जाओ। कुछ कॉमन आ रहा है 1/2 कॉमन आ रहा है ना। अच्छा एक काम करो, ये 1/2 1 माइनस कॉस जेड कॉमन ले लो, 1/2 यहाँ भी है 1/2 यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस जेड यहाँ भी है 1 माइनस कॉस जेड कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बनेगा कि सर आपने 1/2 1 माइनस कॉस जेड ले लिया कॉमन, अपॉन में 1/2 1 माइनस कॉस जेड आपने अपॉन में कॉमन ले लिया, और ये क्या बनेगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ क्या डी जेड और प्लस कितना सी। मतलब अपन लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अभी 1 माइनस कॉस जेड क्या होता है, कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, याद कीजिए यहाँ लिख देता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यदि 1 माइनस कॉस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस हो जाए 1 प्लस कॉस 2 थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और 1 प्लस कॉस थीटा हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस जेड है तो 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, तो क्या लिखने वाले हो 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 और डी जेड और प्लस सी, 2 जा कितना हो गया 4, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 4 ये हो गया कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड और प्लस कितना सी। अब भैया आप यहां तक इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। आगे देखिए इधर क्या चल रहा है कैपिटल एफ जेड, तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 4। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का या कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल या समाकलन क्या होता है माइनस का कॉट एक्स बाई 2, तो आप लिखेंगे कितना माइनस कॉट जेड बाई 2, और जेड के गुणा का क्या लग जाएगा भाग, तो 1/2 का हो जाएगा डिवाइड। अच्छा यहाँ पर प्लस कितना सी, 2 से 2 टाइम कट गया। कैपिटल एफ जेड था क्या कि सर ये था 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, यही तो था, और 1 प्लस आयोटा माइनस का कॉट जेड बाई 2 अपॉन 2 और प्लस कितना है सी। ठीक है, 1 प्लस आयोटा का डिवाइड कर दें तो एफ जेड आने वाला है माइनस कॉट जेड बाई 2 अपॉन 2 और प्लस कितना सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। इस तरीके से आपके पास ये पूरा का पूरा एफ जेड फंक्शन आ जाता है और आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। लेकिन साथ में आपको कुछ और भी दिया गया है, एक कंडीशन दे रखी है कि z इक्वल टू पाई बाई 2 पर, z इक्वल टू पाई बाई 2 पर f पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है 0 है। मतलब दिया क्या है, एक चीज और दे रखी है आपको, कंडीशन दे रखी है z इक्वल टू 0 पर एफ जेड इक्वल टू कितना है, z इक्वल टू पाई बाई 2 पर एफ जेड इक्वल टू कितना है 0। देखना ना, बोले यहाँ लिखा हुआ है f पाई बाई 2, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्यों दी जाती है कंडीशन, पहले तो आप ये समझो, जब भी आपको इंटीग्रेशन कहीं करना पड़े और ऐसी कोई कंडीशन दे वो, तो आप डायरेक्टली समझ जाना कि वहां कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई है या अचर राशि की मान ज्ञात करने के लिए वो दिया गया है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, जेड की जगह पाई बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल ए दे दो, तो जेड की जगह पाई बाई 2 रख दो और एफ जेड की जगह 0 रख दो, तो ये तो क्या हो जाएगा 0, ये आएगा माइनस का 1/2 कॉट, देखो पाई बाई 2 और फिर अपॉन 2, सॉरी कॉट पाई बाई 2 जेड की जगह, फिर अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा पाई बाई 4 और प्लस कितना सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। अच्छा कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है,
कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है 45, और ये माइनस का 1/2 बचेगा, इधर आएगा तो प्लस का 1/2, तो 1/2 इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस आयोटा, तो सी इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस आयोटा अपॉन। क्लियर? इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख दो आप कि सर यहां रख देते हैं इक्वेशन नंबर ए में। तो बाई इक्वेशन नंबर ए आपके पास बनेगा एफ जेड इक्वल टू माइनस का 1/2 कॉट z/2 प्लस सी की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, और अपॉन में कितना है पहले से 1 प्लस आयोटा है, तो इससे तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया एफ जेड इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 कॉट z/2। और यही क्वेश्चन आपसे प्रूफ करवा रहा है कि ये जब कंडीशन आप अप्लाई करो तो एफ जेड की वैल्यू ये वाली आनी चाहिए। क्लियर हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से नोट कर लीजिए और भले आप क्लास को दोबारा रिवाइड करके देख लीजिए। और क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे जो नेक्स्ट आ रहा है ना क्वेश्चन वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शानदार क्वेश्चन है। चलिए नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3.10.17 जो 2007 में 13 में और 18 में आ चुका है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे है देखते जाइए कि यदि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी दे रखा है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा भी दे रखा है, इसका एक विश्लेषिक फलन है मतलब एनालिटिक फंक्शन है, और u माइनस वी कितना है e की पावर x cos y माइनस साइन वाई। तो एफ जेड को किसके पदों में ज्ञात करो, जेड के पदों में ज्ञात करो। इफ एफ जेड इज एनालिटिक देन फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक है, और ये कंडीशन आपको पूरी पूरी दे रखी है, वही क्वेश्चन है पिछले जो अपन ने 2 क्वेश्चन करे हैं, डिट्टो कॉपी वही क्वेश्चन है, तो फटाफट करते जाइए, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में क्या करने वाले हैं, u माइनस वी को छेड़ना ही नहीं है। आप लिखेंगे सिंस एफ जेड इक्वल टू क्या होता है कि सर u प्लस आयोटा वी होता है। इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट, आयोटा एफ जेड इक्वल टू क्या होता है कि सर आयोटा u माइनस वी होता है। कि सर आयोटा से मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो मिलन टॉमसन मेथड है ना वो u और v के लिए है, उसमें u माइनस वी और u प्लस वी का कहीं रोल ही नहीं है, तो u माइनस वी को एज ए u लिखने के लिए अपन ये काम कर रहे हैं। ठीक है, चलते जाइए। दोनों को यदि ऐड कर दिया अपन ने तो 1 प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कितना एफ जेड, ये आ जाएगा u माइनस वी बिना आयोटा वाले एक तरफ, और प्लस का आयोटा ले लिया और क्या आ जाएगा u प्लस वी। क्लियर? और इसको दे दी इक्वेशन नंबर 3। अब यहां इसको क्या माना जाता है कि लेट 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड को माना जाता है कैपिटल एफ जेड, और u माइनस वी को माना जाता है कैपिटल U, और u प्लस वी को माना जाता है कैपिटल V। इससे फायदा क्या होता है कि वो जिसको है वो u लिख लेते हैं। तो ऐसे यदि अपन लिखेंगे तो यहां अब कैपिटल U इक्वल टू क्या हो गया कि सर u माइनस वी, और वो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है e की पावर x cos y माइनस साइन y। किस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आगे देखिए इक्वेशन नंबर आपने इसको दे दिया 4। अब जो मिलन टॉमसन मेथड है उसमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो फाई जेड जीरो और एक साई जेड जीरो। फाई जेड जीरो किससे आता है फाई एक्स वाई से, वो क्या होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स। साई जेड जीरो किससे आता है साई एक्स वाई से, वो क्या होता है डेल यू अपॉन डेल वाई। तो अब u के लिए अपन को डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करना पड़ेगा। चलिए अब निकालते हैं अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स। यदि आप इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो x वाला वेरिएबल रहेगा, बाकी सब क्या रहेंगे कांस्टेंट। तो e की पावर x तो रख लिया बाहर, e की पावर x का हो गया e की पावर x, और cos y माइनस साइन y क्या रह गया आपके पास कांस्टेंट। इसी को आपने क्या बोल दिया फाई x कोमा y। अब x की जगह z रखना है, y की जगह जीरो रखना है, क्यों ये मुझे चाहिए फाई जेड जीरो। तो देखोगे आप यहाँ कि फाई जेड जीरो कितना बन रहा है, तो x की जगह z तो e की पावर z, कॉस जीरो वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन जीरो जीरो हो जाएगी, तो 1 आएगा मतलब e की पावर z। अच्छा डेल यू अपॉन डेल वाई यदि मैं निकालू तो इसका y के रेस्पेक्ट में करना है, तो e की पावर x तो रह जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, cos y का माइनस का साइन y, साइन y का cos y। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन साई x को y। ठीक है, चाहिए क्या साई जेड जीरो, तो साई जेड जीरो क्या बनेगा साई जेड जीरो मतलब x की जगह z y की जगह जीरो। तो आप क्या लिखने वाले देखिएगा माइनस साइन तो कॉमन ले लो, e की पावर हो गया z,
y की जगह 0 रखना है, साइन 0 वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ गया माइनस e की पावर z। और ये दोनों के दोनों आपके पास आ चुके हैं। आगे देखिए मिलन थॉम्सन मेथड से, मिलन थॉम्सन मेथड से क्या होने वाला है कि स्मॉल एफ जेड या कैपिटल एफ जेड, क्योंकि सारा काम अब कैपिटल में चेंज हो गया ना, स्मॉल का तो कोई रोल ही नहीं है, तो क्या आने वाला है, और यहाँ लिख सकते हैं आप भले चाहो तो, कि कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आयोटा कैपिटल वी। ठीक है, चलते जाओ, फॉर्मूला बताइए कि सर फाई जेड 0 माइनस आयोटा साई जेड 0 और बाहर कितना डी जेड और प्लस कितना सी। क्लियर? तो डेरिवेशन कराया था शुरू में मिलन थॉम्सन का, डेरिवेशन से फिर अपन क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चन से फिर अपन एग्जांपल्स पे आए, और अब इसी का अपन इतने कमांड हो जानी चाहिए इस टॉपिक पे कि हमें देखने की जरूरत ना पड़े, 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर चले अपन। ठीक है, चलो, तो कैपिटल एफ जेड इक्वल टू, अच्छा फाइव जेड 0 है कितना कि सर e की पावर जेड, ये कितना है माइनस e की पावर जेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर जेड माइनस माइनस प्लस हो गया e की पावर जेड और बाहर कितना डी जेड और प्लस सी। आगे देखिएगा तो कैपिटल एफ जेड वो e की पावर जेड कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आयोटा बचेगा, वो तो आना ही है क्योंकि यहाँ पर भी तो 1 प्लस आयोटा आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर जेड डी जेड और प्लस सी। सर यहाँ तो 2 बार था, आपने 1 बार लिख दिया, मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस आयोटा को, या फिर e की पावर जेड को कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आयोटा बचेगा, तो ये क्या था कि सर 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, ये रहा कैपिटल एफ जेड को 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड लिखा हुआ था, इक्वल में कितना आने वाला है कि सर इक्वल में आने वाला है 1 प्लस आयोटा e की पावर जेड का e की पावर जेड प्लस सी, डिवाइड कर दीजिए, तो एफ जेड इक्वल टू ई रेस टू पावर जेड और c अपॉन 1 प्लस आयोटा, यही आपका आंसर है। और इसको एक नया कांस्टेंट आप सी डैश लिख दो, चाहे लिखना चाहो तो, मतलब e की पावर जेड प्लस सी डैश, क्योंकि c भी कांस्टेंट है, 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा भी कांस्टेंट है, इसको पूरे को एक नया कांस्टेंट अपन ने सी डैश बोल दिया। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल नंबर 3.10.20 है, इसमें ux y दे रखा है आपको e की पावर x डॉट cos y, 2008 में और 12 में आ चुका है। मैंने कहा था ना कि यहां से क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा, चाहे u का बने चाहे u माइनस वी का बने। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। प्रूफ क्या करवा रहे हैं, एक तो कह रहा है प्रसंवादी प्रूव करो हार्मोनिक, एक कह रहा है प्रसंवादी संयुग्मी हार्मोनिक कॉन्जुगेट, मतलब पिछली क्लास का क्वेश्चन है, और एक कह रहा है कि जो विश्लेषिक फलन एफ जेड है, मतलब एनालिटिक फंक्शन एफ जेड है, उसके जेड की टर्म्स में फाइंड करो। ठीक है, चलते जाते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा प्रसंवादी क्या होता है, हार्मोनिक कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, संतुष्ट अगर सभी हैं, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। लाप्लास समीकरण होती क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके लिए पहले अपन सब कुछ निकाल लेते। देखो इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यदि मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालता हूं तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, कॉस वाई कॉन्स्टेंट रह जाएगा। यदि मैं डेल टू यू अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर करता हूं तो फिर से करोगे इसका, तो ई की पावर एक्स का तो कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स और कॉस वाई, मतलब जो की तो रहने वाला है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब करते हैं क्या अपन, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो ई की पावर एक्स साइन वाई। इक्वेशन नंबर 4, इसका फिर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स साइन वाई का कॉस वाई। इक्वेशन नंबर कितना 5, साइन वाई का कॉस वाई, ई की पावर एक्स कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, अब चेक क्या करना है कि ई की डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर यदि 0 आता है तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तब जाके वो क्या होगा, हार्मोनिक या फिर प्रसंवादी। तो आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 5 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसमें ये वाला डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, मतलब आप क्या लिख दोगे इसको कि लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है, लाप्लास समीकरण
संतुष्ट होती है, लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है। तो क्या होगा, लाप्लास समीकरण संतुष्ट होगा तो प्रसंवादी होगा, अतः U प्रसंवादी है। मतलब U क्या है आपका, हार्मोनिक है। क्लियर। अब क्या चाहिए, प्रसंवादी संयुग्मी या फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, जो क्या होता है V होता है। कि माना प्रसंवादी संयुग्मी, माना प्रसंवादी संयुग्मी VXY है। ठीक है, तो dV का फॉर्मूला क्या बनता है याद करो, बताया था आपको कि डेल V अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल V अपॉन डेल y dy। ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं अपन। यदि हल्का सा भी डाउट रहे, समझ में नहीं आया, कोई ऐसा लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, तो पिछली क्लासेस के बाद फिर से देखते हुए आ जाओ, लास्ट की 2 क्लासेस देख लेना, उसमें मिल जाएगी ये चीज आपको। ठीक है, चलो अब V तो हमारे पास है ही नहीं, V तो फाइन करना है ना, तो V पे कैलकुलेशन अपन कैसे कर सकते हैं, जो चीज फाइन करनी है ही नहीं, उस पर कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो क्या करो, उसे पहले कन्वर्ट करोगे इसमें U वाले में। तो देखो ध्यान से अपन क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, सिंस Fz इज एनालिटिक, या Fz क्या है आपका, विश्लेषिक है, और यदि Fz विश्लेषिक है तो CR इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, जो कि क्या होने वाली है, डेल U अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल V अपॉन डेल वाई, और डेल U अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल V अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इस तरीके से आपका CR इक्वेशन आने वाली है। मतलब V डेल V अपॉन डेल एक्स और डेल V अपॉन डेल वाई को मुझे U वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं V पे कैलकुलेशन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि V वाला है ही नहीं, मेरे पास U वाला है। तो क्या लिखोगे आप, dV इक्वल टू, अच्छा डेल V अपॉन डेल एक्स से कितना लिख सकते हैं कि सर माइनस का डेल U अपॉन डेल वाई और dx प्लस, अच्छा डेल V अपॉन डेल V क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो सर डेल U अपॉन डेल एक्स और यहां कितना dy। तो dv इक्वल टू डेल U अपॉन डेल वाई की वैल्यू है कितनी, माइनस e की पावर x साइन वाई, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो e की पावर x साइन वाई dx। अच्छा प्लस का साइन, डेल U अपॉन डेल एक्स कितना है सर, e की पावर x cos x, तो लिख दिया आपने कितना, e की पावर x cos x dy। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसका क्या करना है आपको, समाकलन करना है। क्या करना है इसका, समाकलन। लेकिन ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक स्पेशल तरीका सिखाया था, वो आपको आता ही है। एक नया तरीका और सिखा रहा हूं। एक तो वो था ना कि यहाँ y को कांस्टेंट रखना है और यहाँ से केवल x वाली टर्म्स लेनी है, x के अलावा वाली टर्म्स लेनी है। अब डायरेक्ट सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से करना क्या हमें, ये डेल U अपॉन डेल वाई था, इसमें cos y है ये, तो x की जगह अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पर y लिख लेना है ना। चलते जाओ, समाकलन होगा dv इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, एक चीज नोटिस करो, किसका डेरिवेटिव हो सकता है ये, देखो e की पावर x साइन y, e की पावर x cos y, पहला स्थिर दूसरे का अवकलन, दूसरा स्थिर पहले का अवकलन, u dv प्लस v du किसका होता है, u इंटू v का होता है ना। अरे ऐसे पढ़ा है ना अपन ने बचपन में छोटी क्लासों में कि सर duv होता है u स्थिर v का अवकलन, v स्थिर u का अवकलन, पढ़ा तो है आपने। तो यहाँ देखो दो चीजें, तो e की पावर x है और एक क्या है, साइन y है। तो देखो e की पावर x स्थिर, या फिर एक काम करो साइन y स्थिर, e की पावर x का e की पावर x dx, और e की पावर x स्थिर साइन y का cos y। मतलब ये जो है e की पावर x डॉट साइन y का डेरिवेटिव है। किसका समझ में नहीं आया, दोबारा देखो, e की पावर x स्थिर साइन y का अवकलन cos y dy, साइन y स्थिर e की पावर x का e की पावर x dx। क्लियर, किसके रेस्पेक्ट में है, जो जैसा है उसके रेस्पेक्ट में, x वाले के लिए x के रेस्पेक्ट में, y वाले के लिए y के रेस्पेक्ट में। d से इंटीग्रेशन हटा दो, तो ये बनेगा v इक्वल कितना बनने वाला है, e की पावर x डॉट साइन y और प्लस कितना है आपके पास c, आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर, v आ गया। ये इसको क्या बोलते हैं, प्रसंवादी संयोग में। अगला क्या चाहिए, fz चाहिए, किसकी टर्म्स में, z की टर्म्स में। तो देखिए नाउ या अब fz होता क्या है कि सर fz होता है u प्लस आयोटा v। तो u कितना है कि सर u है ये रहा कहाँ है u, e की पावर x डॉट कॉस y, तो e की पावर x डॉट कॉस y प्लस आयोटा v कितना आया, e की पावर x डॉट साइन y और प्लस कितना आयोटा c, क्योंकि पूरे का आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉमन क्या आ रहा है कि सर कॉमन आ रहा है e की पावर x, अंदर क्या बच रहा है cos y प्लस आयोटा साइन y और प्लस कितना आयोटा c। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कितना fz इक्वल टू, ठीक है, e की पावर x cos x प्लस आयोटा साइन x, आइदर वाला e की पावर आयोटा y, तो क्या हो जाएगा ये e की पावर आयोटा y और प्लस कितना आयोटा c को एक नया कांस्टेंट सीरीज दे दिया। fz इक्वल टू बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएगी
आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। तो e की पावर कितना आ जाएगा, x प्लस आयोटा y प्लस c डैश, तो एफ जेड इक्वल टू ई की पावर z प्लस सी डैश, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कहता गया हम वैसे वैसे करते गए। और ये इस लेक्चर का नहीं, पिछले जो लेक्चर हुआ था उसका क्वेश्चन है। चलिए नोट करिए, बाकी इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अपन। आगे देखिए, इसी एग्जांपल का बी पार्ट, यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3x² माइनस 3y² प्लस 1, और 2003 और 2006 में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, वही ज्ञात करना है। सबसे पहले तो प्रेसमवादी प्रूव करना है, हार्मोनिक, उसके बाद फिर आपको प्रेसमवादी संयुग्मी ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है, और उसके बाद आपको प्रेसमवादी संयुग्मी ज्ञात करने के बाद अगला टर्म क्या आएगी, एफ जेड को जे की टर्म से फाइंड करना है। एफ जेड को जेड के पदों में आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो, यू और वी की सहायता से ज्ञात सकते हो, चाहो तो मिलन थॉमसन से कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन डिट्टो कॉपी में आपको पहले करा चुका हूं, बस थोड़ा सा चेंज था उसमें। क्वेश्चन था आपका कल की क्लास में हुआ था, तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, इसका आप होमवर्क करिए, मतलब आप खुद करिए, इसे होमवर्क है आपके क्वेश्चन, और खुद सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इसी के चैट के ऑप्शन में फोटो लेके क्वेश्चन को भेजेंगे, ताकि हमको पता लगे आपसे होगा या फिर नहीं होगा। मतलब जो हम पढ़ते आ रहे हैं जितने दिनों से, वो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन हो जाता है, आंसर आपके आ जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और यदि नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको करवाऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार बस ट्राई करके देखिए क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तरीका वही रखना है, यू है, हार्मोनिक प्रूव करना है प्रेस संवादी, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद आपको प्रेस संवादी संयुग्मी हार्मोनिक कॉन्जुगेट वी फाइंड करना है। उसके बाद आपको एफ जेड फाइंड करना है, यू प्लस आयोटा वी से कर सकते हो, और चाहो तो मिलन थॉमसन जो थी ना, फाई एक्स वाई साई एक्स वाई फाई जेड जीरो साई जेड जीरो, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा भी आपका सिस्टम बैठे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे, उस क्वेश्चन को करके देखेंगे, होमवर्क है आपका। और यदि डाउट रह जाता मुझे पूछेंगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए। और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमने आज जितने भी कोर्सेज है उन सब की फीस 699 रखी है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या विचार कर रहे हैं, उनसे कहें आज रात तक जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि उनकी पढ़ाई भी बाधा नहीं बने और पढ़ाई उनकी कंटिन्यू हो जाए, तो स्टडी उनकी, प्लस दूसरी बात एक सही रीजनेबल रेट पर उनको कोर्स मिल जाए। फीस कम होने का सिर्फ एक ही कारण मैं वो बताया था कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत से लोग बेरोजगार हो चुके हैं, किसी की कैसे व्यवस्था चल रही है, किसी की कैसे चल रही है, तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फीस रखी गई है। तो जरूर अपने फ्रेंड्स को कहिए आप ज्वाइन हो, और ऑल ओवर राजस्थान 6 यूनिवर्सिटी कहीं से भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए, और घर बैठ के अपने आराम से शांति से पढ़